नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ाया था और उसमें कुछ सवाल आपको दिए थे, जिसमें एक कमेंट आया है कि ये क्वेश्चन हमको फिर से बताया जाए। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, 40 का वर्ग और 70 का वर्ग दिया गया है। दोस्तों, इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि ये 36 के वर्ग से पूछ रहा है और ये सभी सम संख्या है, तो निश्चित रूप से इसके पहले की जो सम संख्या होगी वो 34 होगी। 34 के वर्ग से स्टार्ट होगी। तो इसको ऐसे करते हैं कि देखिए, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट डॉट 70 का वर्ग में से अगर हम 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट डॉट अगर 34 का वर्ग घटा दें तो हमें 36 के वर्ग से मालूम हो जाएगा। 36 के वर्ग से हमें मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग तो याद दिला दे रहा हूं मैं आपको, एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है कि जब इसका योग ज्ञात करना होता है तो इसका फार्मूला होता है n+1 n+2 बटा में 6। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये सम और विषम दोनों संख्याओं के लिए ये प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सम संख्या पर हो चाहे विषम संख्या पर हो। तो जैसे अब यहाँ पर 2 से लेकर 70 तक है, तो ये आपका n होगा, यानी 70 गुणे 71 और गुणे 72 और बटा में 6 माइनस, फिर देख लीजिए ये 34 गुणे 35 गुणे 36 बटा में 6। अब इसको कटा देना है। देखिए, 2 3 6, 3 से कटा देंगे, ये 24 3 72, ये आपका आ जाएगा 35 गुणे 71 गुणे 24। और इसको देख लीजिए, देखिए 6 6 के 36, ये हो जाएगा, ये मिलेगा 34 गुणे 35 गुणे 6। दोस्तों, इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 59 64 और इसका आ जाएगा आपका 71 40। जब इसको आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52 500। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा की तरफ। दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन है, संख्याओं के योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न है ये। दोस्तों, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कई प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो जैसे बड़ी संख्या क्या होगी पूछ दिया गया, कभी पूछा जाता है छोटी संख्या क्या होगी, कभी पूछा जाता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, कभी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा या अंतर। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन सवाल को हल करने के लिए हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि सवाल को हल करना कैसे होता है, इसका मेथड क्या होता है, तब जाकर मैं इसके ट्रिक्स को बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 46 है, तो हमने यहाँ मान लिया कि 2 संख्याएं x और y हैं जिनका योग 46 है। उसके बाद उनका अंतर 14 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 14। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी बात है कि हमें पता नहीं है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है या किसको हम मान लें। या तो x मान सकते हैं कि x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, ये मान सकते हैं, अन्यथा हमें यहाँ से x और y दोनों के मान निकालने पड़ते हैं। तो करना क्या होता है कि देखिए, जब ये समीकरण बन गया और समीकरण में जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो इसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 1 60, x बराबर 30। अब x की वैल्यू अगर किसी भी समीकरण में रखते हैं तो y बराबर 46 माइनस 30 बराबर 16। दोस्तों, इस तरह से आपको पता चल गया कि बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 16 है। तो ये एक हल करने का तरीका है जिससे आपका आंसर निकल सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। लेकिन इतना हम हल करेंगे तो हमारे बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाए
कि दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है कि अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए, क्या बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या पूछी जाए तो तुरंत इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, यानी 46 प्लस 14 बटा में 2 अर्थात 60 बटा 2 और आपका आंसर आ जाएगा 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज अगर आपसे छोटी संख्या पूछ दी जाए तो छोटी संख्या निकालने के लिए आप इन दोनों को घटा देंगे। जैसे मैं करके बता दे रहा हूं कि अगर छोटी संख्या आपको निकालनी हो तो देखिए 46 माइनस 14 बटा में 2, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से 4 में से घटेगा 3 और बटा में 2 कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 16। ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहां से ध्यान देना है कि बड़ी संख्या निकालनी हो तो ये कर देना है, छोटी संख्या निकालनी हो तो ये कर देना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग और उनका अंतर। कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 10 हो, दोस्तों जब हमें छोटी संख्या 10 दे दी गई है तो बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इस सवाल को ऐसे हल करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम कह रहे थे दोस्तों कि जब हमें छोटी संख्या दी गई है तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बड़ी संख्या को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को x मान ले तो छोटी संख्या 10 तो हमको दी ही गई है, तो योग हो गया उनके अंतर। अब यहां से ध्यान देना है कि x माइनस 10 इनका अंतर, और कह रहा कि इसका दूना है, दूसरे इसमें गुणा कर दीजिए, योग उनके अंतर का दूना है। तो देखिए x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2x माइनस 20, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर। तो देखिए 20 को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x में से x घटेगा तो x, और इसको इधर कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 20 10 30। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा ये सुझाव है आप सबसे कि ऐसे क्वेश्चन को सावधानी से, और ऐसे क्वेश्चन हर समय एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ी सी सावधानी करेंगे आप देखिए कहीं भी इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप कर जाएंगे इस सवाल को। अब चलते हैं, एक ये तीसरा क्वेश्चन इसमें बचा है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो दो संख्याओं में तुरंत हम ये मान लें कि x प्लस वाई बराबर 15, एक ये हो गया और ये हो जाएगा अंतर है, ये माइनस हो गया, और x प्लस वाई इसका 11वां भाग 1/11 5 है। इस तरह से इसके कहने का मतलब है। तो अगर यहां से करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 11 5 है 55, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों ये ध्यान देना है, आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो पहला सवाल मैंने आपको बताया था कि जब योग मालूम हो और अंतर मालूम हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा कर आधा कर देते हैं। तो क्यों ना हम जब बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी संख्या, तो 55 और 15 जोड़ दें। 55 15 कितना हो जाएगा आपका 55 और प्लस 15, ये हो जाएगा बटा 2, यानी 70 बटा 2, ये आपको मिल जाएगा 35। इसके बाद अगर छोटी संख्या हमको निकालनी है, छोटी संख्या, तो हमको घटा देना है 55 माइनस 15 बटा में 2, यानी हो जाएगा आपका 40 बटा 2 और ये हो जाएगा आपका 20। आपका ये आंसर आ जाएगा 20। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें समीकरण के मेथड से हल करने की जरूरत नहीं है। ये बस एक ट्रिक ध्यान में रखिए कि जब योग और अंतर दोनों दिया रहे तो हमें करना क्या है कि बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देना है और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा कर देना होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे सवाल को अगर हम x y मानकर हल करेंगे तो समय लगेगा। मैं
एक तरीका आपको बता रहा हूं जो आपको विकल्प के माध्यम से हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर इन्हीं चारों विकल्प में से कोई ना कोई होगा, ये तो निश्चित है। तो करना क्या है, जो भी विकल्प इस शर्त का पालन करता होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो दो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहला विकल्प हम ले रहे हैं, अगर हम इसको गुणा कर दे तो 8 दूनी 16, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इसे गुणा करें तो 8 दूनी 16, 8 चौका 32 से 33। दोस्तों पहला शर्त पालन कर दिया। इसके बाद उनका योगफल, तब 42 8 50, उनके अंतरफल से तो इसमें घटा दीजिए, 12 में 60 कटेगा 4 और ये 34 हो जाएगा। अंतरफल से 28 अधिक है, क्या इन दोनों में 28 का अंतर है? इनका योगफल जो है इसके अंतर से 28 अधिक है? नहीं, तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। अब तुरंत इसको कर लीजिए, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28 5 33। देखिए दोस्तों, ये भी एक शर्त का पालन कर रहा है। इनका योगफल तो जोड़ दीजिए, 4 4 8, 2 1 3 38। इनका अंतरफल घटा दीजिए 0 और 2 में से 1 घटेगा 1। देखिए दोस्तों, इन दोनों में कितना का अंतर है? 28 का अंतर है, यानी इनका योगफल जो है इनके अंतरफल से 28 अधिक है, अर्थात आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा यहां से। इसके बाद अब इस सवाल को देख लिया जाए। दो संख्या, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल, उनके गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमको इसके सेंस पर ध्यान यहां न देकर हम इसको लास्ट में देखते हैं कि उनके गुणनफल व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दो संख्याएं x और y लेते हैं, ले लिए, तो कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रम मतलब क्या होगा? उल्टा 1/x प्लस 1/y। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो xy होगा, तो ये y होगा, ये x हो जाएगा। तो अब आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 11 और 18 है, उनके दोस्तों उनके व्युत्क्रम का मान तो ये आ रहा है, तो योगफल के जगह पे आप 11 और गुणनफल के जगह पे 18। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 11/18। आपका विकल्प ये है, देखिए ये निकल जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे खोज के आप अपने से लगाइए। अब जो क्वेश्चन नहीं आता है मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए ध्यान से, 9919589797। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, कोशिश करूंगा कि अतिशीघ्र उसका सलूशन मैं आपको यहाँ तक पहुंचा दूं। तो आपसे ये मेरा सुझाव है कि इस क्वेश्चन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन अपने किताब से, मैगजीन से, प्रैक्टिस सेट से ढूंढ के करिए और मन लगा के पढ़िए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching my video. Subscribe to Dristy Knowledge.